हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू क्या है कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है लेकिन आपका एक लो स्कोर आ चुका है, आपने कैलकुलेट किया और आपके लो स्कोर आ गए 100, 200, 300, 400, 500 नंबर आए हैं और आपको लग रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतनी हाई कट ऑफ जाने के बाद मैं कैसे एडमिशन लूँगा उसमें, और आप डर चुके हो इस चीज़ से कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो गाइस उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। एंड बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है मेरे भाई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 12 टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको थ्रू आउट द एडमिशन एक पेशेंस देगा ताकि आप एडमिशन आराम से ले पाओ। एडमिशन ये टिप्स एंड ट्रिक्स एक मेंटोर नहीं बताता आपको, बिकॉज उसको पैसे कमाने होते हैं, लेकिन ये फ्री में सारी चीज़ें मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा इस वीडियो में। और वीडियो को ध्यान से सुनना, जरा सा भी स्किप मत करना, इतना सा भी स्किप मत करना, पूरी देखना वीडियो। और यूनिवर्सिटी अपडेट की एडवांस प्रेफरेंस शीट की एक झलक दूंगा आपको इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कैसी प्रेफरेंस शीट बनाने वाला हूँ। उसके लिए एक छोटी सी अपडेट होगी, वैकेंट सीट की भी बात करेंगे, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतना प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी एक्सवाईजेड यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं, फिर वो मिसगाइड हो जाते हैं, फिर वो प्रेफरेंस शीट गलत करते हैं, ड्यू में रॉन्ग कोर्स ले लेते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुँच सके और हर बच्चे को पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो बच्चों की जेन्युइनली और फ्री में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो सबसे पहली अपनी तरकीब या जुगाड़ कह सकते हो, उस पे ले चलना चाहूँगा। मैंने जुगाड़ वर्ड इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, ये पहली एक ऐसी ट्रिक है जो आपको एक माइंडसेट देगी जिसमें आपको पता चलेगा कि मेरे को अब थोड़ा सा टेंशन कम लेना चाहिए, बिकॉज कट ऑफ इतनी भी नहीं जाती, इतना भी हल्ला नहीं मचा है ड्यू में कि आपको एडमिशन ना मिल पाए। तो सबसे पहली बात, एक हाई मार्क्स स्टूडेंट के लिमिटेशंस होती हैं, मजबूरियां होती हैं कुछ, जिसके वजह से लो मार्क्स स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाता है। कैसे होता है ये फ़ायदा, और ये क्या चीज़ है, इसको एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनना आप। सबसे पहली चीज़ है, देखो, हाई मार्क्स स्टूडेंट कैन नॉट ऐड लोअर कॉलेजेस। कैसे ये चीज़ क्यों पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, और जो जिन बच्चों के हाई नंबर हैं, जिन बच्चों के 700, 800, 600 नंबर हैं, वो ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लेना, ये काम आने वाली है आपके। लो मार्क्स वाले तो देख ही रहे हैं, हाई मार्क्स वाले भी देख लो। ठीक है, कैसे ये चीज़ ज़रूरत की चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, ये लिस्ट है, कॉलेजेस की लिस्ट है। ठीक है, इसमें आपके सारे कॉलेजेस लिखे हुए हैं। अब मेरे मान लो 780 नंबर है, मेरे हाई मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ नॉर्थ के टॉप कॉलेजेस और साउथ के टॉप कॉलेजेस जैसे लेडी श्री राम हो गया और वैंकी हो गया, ये सारे मैं ऐड करूँगा अपने लिस्ट में। टॉप के, ओनली टॉप के कॉलेजेस। मैं इन कॉलेजेस को कभी ऐड नहीं करूँगा जीसस मैरी, कमला नेहरू, शहीद भगत, ये वाला दयाल सिंह, आर्यभट्ट और ये दुर्गाबाई देशमुख, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पीजीडीएवी कॉलेज, बिकॉज ये लो ग्रेडेड, मतलब मेरे लिए लो हो जाएगा ना। अब मेरे 780 नंबर हैं, तो मैंने अगर इन कॉलेजेस को ऐड कर दिया तो वो लिस्ट में चले जाएंगे और वो मेरे को पहले राउंड में एक बेकार कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं ये सारे कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस शीट में ही नहीं रखूंगा। ठीक है, समझ गए ये बात? तो अब देखो, इस ये एक लिमिटेशन होती है ज़्यादा नंबर वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ से वो लोअर कॉलेजेस को ढील दे देते हैं। तो अब क्या होता है, लोअर मार्क्स स्टूडेंट कैन ऐड। देखो, लोअर मार्क्स जिन बच्चों के होते हैं, लो मार्क्स होते हैं, वो दोनों कॉलेजेस को ऐड कर सकते हैं, हायर कॉलेजेस और लोअर कॉलेजेस दोनों को। समझ रहे हो आप? मेरी बात समझो ध्यान से। मैं अगर एक मान लो मेरे 540 नंबर आए, तो मैं यहाँ से सीधा ऐड करना शुरू करूँगा, श्री राम कॉलेज से लेकर सारे यहाँ तक। मान लो मेरे को यहाँ तक पसंद है, भारती कॉलेज तक पसंद है, या मान लो आचार्य नारायण देव, ये सारे कॉलेज मुझे पसंद नहीं है, ये बहुत लो ग्रेडेड है मेरे लिए। तो 540 नंबर तक सत्यवती कॉलेज तक ऐड कर दूंगा, जिनकी रेटिंग है 3.8। ठीक है,
5 में से, तो इन कॉलेजेस तक का मैं ऐड कर दूंगा बिकॉज मेरे को यहाँ फ़ायदा हुआ, देख रहे हो, और इसमें मेरे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ गए? ये बात हाई नंबर वाले बच्चों पे अप्लाई ही नहीं होती कि वो लोअर कॉलेजेस को ऐड करें, बिकॉज वो उनको चाहिए बड़ा कॉलेज, ज़्यादा नंबर वालों को ज़्यादा अच्छा कॉलेज चाहिए। लेकिन आप दोनों टाइप ऑफ कॉलेजेस को ऐड कर सकते हो लो मार्क्स पे। समझ आया? ये बात सुन के समझ आई बात? तो गाइस ये लिस्ट भी देख लिया आपने। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, नेक्स्ट जुगाड़ पे चलते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट एंड वीक स्टूडेंट। एक स्मार्ट स्टूडेंट कैसे अपने कम नंबर को कवर अप करता है और एक वीक स्टूडेंट अपने कम नंबर को कैसे जायज़ कर देता है, जायर कर देता है, बेकार कर देता है। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा होता है आपका, जो एक क्योंकि दो तरीके के दिमाग वाले बच्चे होते हैं, एक तो स्मार्टली काम करेंगे, एक बिल्कुल वीक माइंडसेट से काम करेंगे जिसकी वजह से उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहली होती है, देखो टोटल आपकी एप्लीकेशन होती है 3 लाख एप्लीकेशन, जिसमें सीट्स होती हैं 71,000 सीट्स होती हैं बस ओनली। ठीक है, तो पहले टाइप मतलब जो स्मार्ट टाइप बच्चे होते हैं वो एक प्रॉपर गाइडेंस लेके चलते हैं। ठीक है, 3 लाख बच्चे अराउंड अप्लाई करते हैं, जिसमें से अराउंड 2 लाख बच्चे प्रॉपर गाइडेंस, कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस ले ही रहा होता है। ठीक है, तो उन बच्चों का, स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चों का फायदा होने वाला है। लेकिन जो बच्चे नो प्रॉपर गाइडेंस, ऐसे 1 लाख तक बच्चे होते हैं जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते, तो वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस शीट को गलत बना देते हैं। प्रेफरेंस शीट में ऐसा कुछ गड़बड़ कर देंगे कि या उनको बेकार कॉलेज मिलेगा या कुछ ऐसा मिल जाएगा जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती उनको, इसलिए वो प्रेफरेंस शीट में गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका पोर्टल में दिक्कत आता है, एडमिशन लेने में दिक्कत आता है। तो इन बच्चों को एक स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा आराम से हरा सकता है। यहाँ पे आप जो स्मार्ट वर्कर बच्चा है, ठीक है, स्मार्टली जो बच्चे काम करते हैं, स्मार्ट वर्क जो बच्चे करते हैं, वो स्मार्ट वर्ड कैंडिडेट लिख देता हूं यहाँ पे, कैंडिडेट। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैंडिडेट जो बच्चे करते हैं, वो इन बच्चों को जिनके पास गाइडेंस नहीं होती, आराम से आप उनसे अच्छी प्रेफरेंस शीट बना के एडमिशन ले सकते हो। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट होगा जो आप करना चाहोगे। फिर सेकेंड टाइप ऑफ बच्चे, इनमें क्या होता है कि जो स्मार्टली काम करते हैं वो अपने नंबर को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि मेरे अगर 500 नंबर आए तो मुझे साउथ कैंपस के अराउंड कुछ मिलेगा, 400 आए तो ऑफ में जाऊंगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं जो नॉर्थ कैंपस के सपने देखते हैं, बहुत तगड़े वाले, जिनके आए 400 नंबर होते हैं, आए 300 नंबर होते हैं, आए 200 नंबर होते हैं, लेकिन वो नॉर्थ कैंपस के सपने देखते हैं। और 3 लाख बच्चों में से ऐसी गलतियां बहुत 20,000 बच्चों के अराउंड कर देते हैं। 20,000 बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, सच में गलती करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक डेडलॉक सिचुएशन में चले जाते हैं। उनके आए होते हैं कम नंबर और वो क्या करते हैं, नॉर्थ कैंपस को ही लिस्ट में रखते हैं और अदर कैंपस को रखते ही नहीं है। इनको लालच होता है नॉर्थ कैंपस जाने का। तो ये बच्चों को स्मार्ट वर्क करने वाले कैंडिडेट तुरंत हरा देंगे। ये बच्चे वैसे ही नहीं ले पाएंगे। जो बच्चा 500-600 नंबर लाके सोच रहा है कि अपने अपने नंबर को एनालाइज कर रहा है कि नहीं मेरे इतने सही नंबर है, इस कॉलेज में हो जाएगा, तो वो बिल्कुल स्मार्टली वर्क कर रहा है। लेकिन ये जो सपने में घूम रहे हैं ना ये बच्चे, इनको हरा दोगे आप, तुरंत हरा दोगे स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चे। तो ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट होगा, इसको यूज करिए। ठीक है, थर्ड टाइप होता है कि एक ईगोइस्टिक स्टूडेंट होते हैं, कि वो क्या करते हैं कि भाई हमें तो किसी से हेल्प नहीं लेनी, हमें सब आता है। ठीक है, हमें सब आता है, हमें किसी से हेल्प नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो वो बच्चे, तो उनका तो तय है गिरना, क्योंकि उनको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो या तो फॉर्म में गलती करेंगे, डॉक्यूमेंट में गलती करेंगे, या तो वो बहुत ऐसी चीज़ों में, प्रेफरेंस शीट में ऐसी गलती करने वाले हैं कि वो बेकार कॉलेज को टॉप में रख देंगे। अब बेकार कॉलेज को टॉप में रखने से कट ऑफ कम हो जाती है, पता है क्यों? मान लो एक बच्चे के आए 600 नंबर और उसने क्या करा, भागनी निवेदिता कॉलेज को
अपनी लिस्ट में टॉप में या सेकंड पे रख दिया, ऐसे बेकार कॉलेज उसको टॉप पे रख दिया, उसको कुछ अता पता था नहीं, गलती से रख गया। तो ये ईगोइस्टिक बच्चे ऐसी गलती ज़्यादा करते हैं कि जिनको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। तो ये बच्चे गलती करेंगे, इन गलतियों का आपको फायदा उठाना है, ठीक है। और उसी में एक टाइप होता है कि जो होप ही लूज कर जाते हैं, जो कहते हैं सिर्फ नॉर्थ ही चाहिए था और अब नंबर तो आए नहीं नॉर्थ के, और वो क्या करते हैं 2025 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी में जुट जाएंगे। तो ऐसे कुल 5-6 हज़ार बच्चे होंगे जिनको हराना एक स्मार्ट वर्किंग कैंडिडेट के लिए बहुत आसान होगा डीयू के अंदर, ठीक है। अब देखो थर्ड सिचुएशन, ये एक्चुअली फोर्थ सिचुएशन है, इसमें मैंने थर्ड ही लिख दिया, ये फोर्थ सिचुएशन है। अब कई बच्चे सवाल पूछेंगे, भाई सही है आपके तीनों पॉइंट ऊपर के सही हैं, लेकिन अब मान लो कुछ बच्चों के आए हैं 500, कुछ बच्चों के आए हैं 600 और उन्होंने एक प्रेफरेंस शीट भी सही बना रखी है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या करेंगे हम? तो ऐसे में गाइस आपको वेट ही करना पड़ेगा राउंड, या तो आपका राउंड 1 में एलोकेशन होगा या तो राउंड 2 में या राउंड 3 में। यहाँ पे स्मार्ट वर्क काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वो काम करेगा। समझ गए? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हेल्प करने वाली है, ये अंडरस्टैंडिंग। इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं यार सही बात है। अब नेक्स्ट बात करता हूं वो जुगाड़ नंबर 3 जो एक्चुअली आपके काम आएगा ड्यू में कट ऑफ में कम घुसने पे। ऐसे ऐसे कोर्स होते हैं हिडन कोर्सेज, हिडन कोर्सेज को यूज करो और ड्यू में लो कट ऑफ में घुस जाओ। लो कट ऑफ होती है हिडन कोर्सेज में। अब ये हिडन कोर्स क्या होता है कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा। ऐसे ड्यू छुपा के रखता है क्या, पोटली में रखता है, ऐसे ये कोर्स होते हैं क्या? नहीं। देखो हिडन कोर्स क्या होते हैं, हिडन कोर्स होते हैं बीए प्रोग्राम कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स जैसे। तो कॉमर्स पता ही नहीं होता कि कॉमर्स भी ब्रांच मिल रही है डीयू में, ऐसे में प्रोग्राम के कोर्सेज। या बीए प्रोग्राम ओएमएसपी प्लस इंग्लिश, ऐसा कोर्स कोई मिल रहा है क्या? तो ये बच्चों को पता नहीं होता और वो लिस्ट में ऐड नहीं करते। तो इन कोर्सेज को यूज करके आप लो मार्क्स वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हो आराम से। कैसे? देखो जैसे ये राजधानी कॉलेज है, यहाँ पे एक कोर्स ये है बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस लिंग्विस्टिक। ये एक ऐसा हिडन कोर्स है, इसके लिए आपको कोई भी नहीं बताएगा, लिंग्विस्टिक कहीं नहीं मिलेगा। ये मतलब ऐसा हिडन कोर्स है राजधानी कॉलेज में कि ये बच्चों को पता नहीं होगा, ये लिस्ट में ऐड ही नहीं करेगा वो बच्चा। पता है क्यों नहीं ऐड करेगा? क्योंकि पता नहीं है। अब यहाँ पे कट ऑफ, अब जब ऐड ही नहीं करेंगे बच्चे तो यहाँ कट ऑफ कम होगी, एक्चुअल में कम होगी। तो यहाँ पे कम नंबर वाले बच्चे जाके एडमिशन ले सकते हो। इंग्लिश भी मिल गया, लिंग्विस्टिक एक सह लेना साथ में, ठीक है। समझ आया? और भी दिखाता हूं ऐसे ऐसे कोर्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे चल के। देखो ये बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस फिजिकल एजुकेशन, ये वाला कोर्स कोई बच्चा नहीं ऐड करेगा, ठीक है। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे कोर्स को पकड़ो जिनकी कट ऑफ ही कम जाती है, जो बच्चों को पता नहीं होता, ये हिडन रहते हैं। ये लिस्ट में होते तो हैं लेकिन इन कोर्सेज को कोई ऐड नहीं करता ना पता होने के बाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी। सेकंड, अब बच्चे बोलेंगे भाई आपने तो वीडियो बना दी, अब सब बच्चों को पता चल जाएगा। जैसे ये कोर्स है फूड टेक प्लस प्रोग्राम, ये वाले कोर्स हिडन कोर्सेज हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे कि भाई आपने तो वीडियो बना दी, अब कई बच्चों को पता चल जाएगा ये हिडन कोर्स और वो अप्लाई करके ले लेंगे एडमिशन। देखो टोटल 3 लाख एप्लीकेशंस आती हैं CSAS राउंड की, ठीक है। उसमें से 71,000 सीट्स होती हैं डीयू के अंदर। अब क्या होता है, मेरी वीडियोस कितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे? 5,000 बच्चे देखेंगे या 6,000 बच्चे देखते हैं नॉर्मल, इतना एवरेज व्यूज़ आता है मेरा पर वीडियो पे, ठीक है। तो अब मान लो 5,000 बच्चों को ये हिडन कोर्सेज पता चल गए, तो 5,000 माइनस 71,000 तब भी 66,000 आपके पास सीट्स बच गई ना यार, ये भी तो देखो।
ये भी तो देखो, ध्यान से समझो इस बात को कि अगर आपके पास मतलब सीट्स हैं और ऐसे जो कोर्स हैं आप भर सकते हो। ये जो कोई फूड टेक और ये सारे कोर्सेज पता नहीं होते बच्चों को यार, ये पता है कब पता चलते हैं, जब वो निकल जाता है, डिपार्टमेंट ही निकल जाता है, मतलब लाइक फर्स्ट राउंड निकलता है, सेकेंड राउंड निकलता है, उसके बाद बच्चों को पता चलता है कि ऐसे भी राउंड्स है। अब जैसे ये हो गया देखो, ये ASPSM ये वाला कोर्स देखो, इंग्लिश प्लस एडवर्टाइजमिंग, ठीक है, इंग्लिश प्लस ह्यूमन रिसोर्स HRM, देखो ये है हिडन कोर्सेज जो लिस्ट में तो रहते हैं लेकिन पता नहीं चलते बच्चों को कि ऐड करने चाहिए। देखो ये HDFE ह्यूमन डेवलपमेंट प्लस फैमिली एम्पावरमेंट BA प्रोग्राम इंग्लिश प्लस, देखो ऐसे दिखाने लगा ना तो पूरी वीडियो निकल जाएगी, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज हैं ऐसे। ठीक है, समझ गए आप ये चीज। अब मेरी फोर्थ जुगाड़ पे चलते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसको फॉलो आप करना जरूर। मेरी यहां से वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इस बात को ध्यान से सुनना। फोर्थ जुगाड़ ये है कि डोंट फॉलो बाबा आदम जमाने की प्रेफरेंस शीट। बाबा आदम जमाने की प्रेफरेंस शीट क्या होती है? एक मेरे चैनल ने एक न्यू एडवांस प्रेफरेंस शीट बनाई है। मेरे चैनल पे मैंने न्यू एडवांस प्रेफरेंस शीट बनाई है जिसमें मैं तरीके से एक बढ़िया सी प्रेफरेंस शीट जिसमें मिक्स्ड नंबर और सारी चीजें मिक्स करके बना रहा हूं। ये पुराने देखो, पुराने समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये पुराने बाबा आदम के ज़माने के पास आपके पास स्क्रीनशॉट्स होंगे, किसी ने बता दिया होगा कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, इसको ऊपर रख देना, इसको नीचे रख देना। ये है बाबा आदम के ज़माने की प्रेफरेंस शीट आपके पास। ठीक है, ऐसी प्रेफरेंस शीट आपने स्क्रीनशॉट लेके रखी होगी या तो PDF में रखी होगी या कहीं से निकाल के रखी होगी और आप हवा में उड़ रहे होगे कि ये प्रेफरेंस शीट यूज करके आप एडमिशन ले लोगे। तो भैया एक बात जान लो, आप इस प्रेफरेंस शीट को यूज करके गड्ढे में जाने वाले हो और लिख के ले लो मेरे से बात। ठीक है, अब जो मैंने मतलब मैंने एनालिसिस करके एक एडवांस प्रेफरेंस शीट बनाई है जिसको अभी उसका दिखाऊंगा वो प्रेफरेंस शीट कैसी है और इस प्रेफरेंस शीट और उस प्रेफरेंस शीट में कितना फर्क है। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखो, मेरी वाली प्रेफरेंस शीट होती जिसे मैंने बोला है एडवांस मेथड न्यू मेथड, एडवांस प्रेफरेंस शीट न्यू मेथड, जिसमें मैंने कंबाइंड कोर्सेज मिक्स्ड प्रेफरेंस शीट बनाई है। ऑनर्स और प्रोग्राम के कोर्सेज को मिक्स करके प्रेफरेंस शीट बनाई है जिसमें एक अपग्रेड सेक्शन, अपग्रेड के लिए भी मैंने प्रेफरेंस शीट को डाला है, सिलेक्शन के लिए भी प्रेफरेंस शीट को डाला है और बैकअप प्रेफरेंस शीट को भी ऐड किया है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक प्रेफरेंस शीट में। मैंने जो थर्ड जुगाड़ बताया था हिडन कोर्सेज को भी ऐड किया है मैंने उसमें, और इसमें DU के अंदर जितने कॉम्बिनेशन है वो सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसमें मार्क्स वाइज टैग लगाया है जो इंपॉर्टेंट होगा और कॉलेज की रेटिंग के हिसाब से सेग्रीगेट किया है। और ये एक इसमें लिमिटेशन है बस कि इस प्रेफरेंस शीट को सिर्फ सब्सक्राइबर जो मेरे को सब्सक्राइब करेगा उसी के लिए वीडियो दिखाई देगी। ये वीडियो रिलीज होगी कुछ दिन में। ठीक है, तो वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए रिलीज होगी। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं बच्चे करेंगे उनको वो वीडियो नहीं दिखाएगी। मान लो मैंने कल वीडियो रिलीज कर दी तो वो वीडियो आपको, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको वीडियो नहीं दिखाएगी। ओनली फॉर सब्सक्राइबर है ये। ठीक है, आपको अब जो मेरी प्रेफरेंस शीट है वो कैसी दिखेगी ये रही, देखो ध्यान से देखो कितनी अच्छी और परफेक्ट प्रेफरेंस शीट है। इसको यूज करके आप कैसे एडमिशन ले सकते हो। देखो इसमें सबसे पहले तो कॉलेज की कौन सा कैंपस है वो लिखा हुआ है, उसकी रेटिंग लिखी हुई है और मार्क्स भी डाले हुए हैं मैंने। ऐसी प्रेफरेंस शीट बनाऊंगा मैं। ठीक है, और बना रहा हूं मैं, अभी मेरी आधी से मतलब 1/4 बन चुकी है और बाकी है। इसमें देखो जैसे ये इकोनॉमिक्स की प्रेफरेंस शीट है। ठीक है, इसमें मैंने श्री राम कॉलेज को टॉप पे रखा है। जैसे कि आप जानते हो इकोनॉमिक्स के मामले में अगर बात चलती है तो श्री राम कॉलेज का कोई टक्कर में है ही नहीं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शीट में देखो ये बात मैंने मेंशन की है। और इसमें देखो उस कॉलेज में कितने कॉम्बिनेशन है वो भी यहाँ पे BA ऑनर्स होता है तो पहले नंबर पे रख दिया, फिर सेकंड नंबर पे BA मिरांडा हाउस में BA ऑनर्स नॉर्थ कैंपस 4.5 रेटिंग, उसके आगे नंबर भी लिखे हैं। फिर मिरांडा हाउस में उसके
कॉम्बिनेशन भी है, बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन भी है, इकोनॉमिक्स के साथ जो जो कॉम्बिनेशन है वो लेना चाहते हो उसको, जैसे इंग्लिश आप टॉप पे रखना चाहते हो तो इंग्लिश रख देना यहाँ पे, ये मैंने मेंशन किया है और इसके नंबर भी आगे मेंशन किए। फिर एलएसआर में गाइस देखो बीए ऑनर्स है, ठीक है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसमें मैंने मेंशन किया है। और उसके बाद लेडी श्रीराम में उसके कितने कॉम्बिनेशन है, और ये जो येलो में किया है ना मैंने, देखो येलो वाले सेक्शन में यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक हिडन कोर्स है, इसको मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपको पता चले और आप इसको भरो, ठीक है। हिडन कोर्सेज को भी मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट में, तो ये प्रेफरेंस शीट और ये प्रेफरेंस शीट में देखो कितना फर्क है। ये बाबा आदम के जमाने की प्रेफरेंस शीट है जिसको आप फॉलो कर रहे हो तो आप गड्ढे में जाने वाले हो। तो इस प्रेफरेंस शीट को अगर आपको फॉलो करना है तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल फॉलो करो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आपको ये वाली प्रेफरेंस शीट चाहिए जो एडवांस मेथड से प्रिपेयर की गई है और इसमें सारे एडवांस चीज़ें ऐड करी गई हैं ताकि आपको एक बेस्ट टू बेस्ट प्रेफरेंस शीट बना के आप सबमिट कर पाओ DU में, और ये प्रेफरेंस शीट अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, कुछ दिन में मैं वो वीडियो रिलीज कर दूंगा, सिर्फ सब्सक्राइबर्स को दिखाई देगी वो वीडियो, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा जुगाड़। अब नेक्स्ट बात करते हैं 5th नंबर के जुगाड़ के, पेशेंस फाइट। इसको मतलब पेशेंस फाइट का मतलब क्या होता है और फाइट टिल एंड ये क्या होता है। अब देखो इसको समझाता हूं। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरह के, एक होता है जिसमें पेशेंस होता है, ठीक है, वो खुश होते हैं, और जो पेशेंस नहीं होता। तो अगर आप, मैंने इसमें एक बात लिखी है यहाँ पे देखो, फाइट टिल एंड। अब जिन बच्चों में पेशेंस होता है, ठीक है, जिन बच्चों में पेशेंस होता है और जिन बच्चों में पेशेंस नहीं होता, वो क्या करते हैं, जिन बच्चों में पेशेंस नहीं होता वो ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाते। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ आपको, मान लो मेरे आए हैं 600 नंबर और मेरे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो मेरे को आ गया गुस्सा। मैंने कहा भाड़ में गया DU नहीं लेना, DU ऑक्सफोर्ड थोड़ी है, मैं जाके BHU में ले लूँगा एडमिशन। तो ये हो गया मेरा नॉन पेशेंस बिहेवियर। अब जो बच्चे के पास पेशेंस होगा ना, अच्छा चलो फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकंड राउंड में ले लेंगे यार, सेकंड में भी नहीं मिला थर्ड में ले लेंगे, थर्ड में भी नहीं मिला स्पॉट में ले लेंगे। तो ये हो गया पेशेंस, और इसको कह रहे हैं, ये जो पेशेंस वाला बच्चा है ये फाइट करेगा एंड तक, और आपको ये फाइट एंड तक लड़नी है, तभी आपको कॉलेज मिलेगा लो स्कोर पे, ठीक है। अब जिनके पास पेशेंस नहीं होता उनको हराना कितना आसान होता है एक पेशेंस वाले बच्चे के लिए, ठीक है। देखो पहले तो पेशेंस इम्पेशेंट जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, पहले दूसरे राउंड में निकल के अगर नहीं मिला तो दूसरी जगह चले जाएंगे। दूसरा, जो इम्पेशेंट बच्चे होते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता, वो अपने मेंटर से जाके लड़ाई कर लेंगे, कहेंगे भाई तूने तो बोला था ना कि मेरे को पहले राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, क्यों नहीं मिला, तूने तो बोला था ना, ऐसे करेंगे वो, और वो मेंटर उनसे गुस्सा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वो बोलता नहीं है, मेंटर बोलता नहीं है कि मैं आपसे गुस्सा हूं, ठीक है, लेकिन वो हो जाता है गुस्सा, फिर वो कह देता है बेटा तू भाड़ में जा, वो फिर उसकी मदद नहीं करता, उसको टिप्स एंड ट्रिक नहीं बताता। तो यहाँ पे एक पेशेंस वाला बच्चा आता है, सर कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई बात नहीं, ना भी मिले ना कॉलेज कोई बात नहीं, लेकिन आप जो बताओगे सही होगा मेरे लिए। ऐसा बच्चा एडमिशन जरूर लेता है एडमिशन DU में, क्योंकि उसके पास पेशेंस है। और इम्पेशेंट बच्चा हमेशा एक मेंटर को पकड़ के रखता है। आप किसी एक यूट्यूबर को फॉलो करते होगे और उसी को आप पकड़ के बैठे होगे कि नहीं यही है मेरे दाता परमात्मा जो मेरा बेड़ा पार लगाएंगे, लेकिन पेशेंस वाला बच्चा 2-3 जगह से उस चीज़ को रेफर करता है ताकि उसकी एडमिशन चांसेस बढ़ जाए। तो ये आप फाइट कर सकते हो, ये टिप बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके लिए कि एक पेशेंस जनरेट करने में थ्रू आउट द प्रोसेस। और एक बात याद रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आपको एक होल्ड बना के रखे दिल के अंदर, और आपके मम्मी पापा के लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिखा देना ये वीडियो, अगर मम्मी पापा कह दे पहले और दूसरे राउंड में क्यों नहीं मिल रहा बेटा, दिखा देना ये चीज़, ठीक है। अब 6th पे चलते हैं। ये जुगाड़, सबसे पहले मैं इसमें एक लिमिटेशन बता दूं, अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है OBC SC EWS तो ये जुगाड़ यूज़ मत करना, पहले बता रहा हूँ। इसमें आपको मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है
ये जुगाड़ ज़्यादातर जनरल के बच्चों के लिए है, सिर्फ जिनके बहुत ही कम नंबर आते हैं, 50, 100, 150, 200, जिनको कोई उम्मीद ही नहीं होती डीयू में एडमिशन लेने की, लेकिन उनकी जिद होती है भाई पढ़ूंगा तो डीयू में, नहीं तो और कहीं से पढ़ाई नहीं करूंगा। ऐसे बच्चे के लिए अगर आपके, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर आपकी कोई कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी है, ये जुगाड़ मत लगाना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपके लिए, कैटेगरी वाले बच्चों के लिए आगे है वीडियो में, वो ध्यान से देखते जाओ, यहां से समझते जाओ एक चीज। तो अब आपके आ गए हैं कम नंबर, ठीक है, अब आपके आ गए हैं कम नंबर भाई, कि आप सोच रहे हो कि भाई मेरे कम नंबर आ गए, अब मैं कैसे एडमिशन लूं डीयू के अंदर। तो देखो आपको क्या करना है, कम नंबर वाले बच्चों को अपने जो प्रेफरेंस शीट में है ऐसे कोर्स डालने हैं। देखो बीए प्रोग्राम प्लस संस्कृत, आपके वैसे ही 50-60 नंबर हैं, 100 नंबर है, 150 नंबर है, आपको उम्मीद तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, आपको उम्मीद ही नहीं है कि डीयू एड मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे कोर्स डालते हो जिसमें संस्कृत, पंजाबी और ये क्या नाम है, उर्दू, ऐसी ऐसी लैंग्वेज है ना जो कॉम्बिनेशन में जिनको कोई बच्चा लेना ही नहीं चाहता, देख के भी लेना नहीं चाहता। जैसे मैं संस्कृत तो कभी नहीं लूंगा भाई डीयू में, चाहे मुझे फ्री में दे रहे हो, बोले घर पे आके दे रहे हो मुझे अगर ये संस्कृत वाला कोर्स ना, तो भी नहीं लूंगा। लेकिन अगर मेरे बहुत ही कम नंबर है तो कहीं तो एडजस्ट करोगे ना यार, तो यहां पे ऐसे कोर्स डाल देना अपनी लिस्ट में। जनरल वाले बच्चे, अगर आपका कैटेगरी है ये मत करना, कैटेगरी वाले बच्चों को लो स्कोर पे एडमिशन नॉर्मल कोर्सेज में मिल जाता है, ठीक है, याद रखना ये बात। तो अगर आपके ऐसे मतलब बिल्कुल ही कम नंबर है, लाइक जितने कम नंबर 50, 100, 150, 200, जनरल में आपकी कोई उम्मीद नहीं है मिलने का एडमिशन, तो ऐसे कोर्स आप लिस्ट में डालो, तभी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा मिल ही जाएगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं मिलने के। ये जैसे संस्कृत वाला कोर्स हो गया, पंजाबी वाला कोर्स हो गया, अरबिक वाला कोर्स हो गया, उर्दू वाला, तमिल वाला, ऐसे ऐसे लैंग्वेज के साथ कॉम्बिनेशन डाल दोगे ना तो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जुगाड़ पे, हमारे जो जुगाड़ नंबर 7 है, मॉप अप राउंड का वेट करना होता है। मॉप अप राउंड क्या होता है, ये लास्ट ईयर ही आया है, ये पिछले साल डीयू ने इंट्रोड्यूस करा था। इस राउंड में कितना वेट करना पड़ेगा और इस राउंड का पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये क्या हुआ, हाँ लोड होने में थोड़ा टाइम लग गया गाइस, आ गया देखो। लास्ट ईयर का जो मॉपअप राउंड, मतलब जो नॉर्मल राउंड, जो CSS 1 राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की डेट स्टार्ट हुई थी 17 जुलाई 2023 से, ठीक है, 17 जुलाई। और जो मॉपअप राउंड आया था गाइस वो आया था 10 अक्टूबर 2023। तो जुलाई से अक्टूबर का टाइम गिन लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, 3 से 4 महीने, मतलब 4 का मान के चलो, 4 अप्रॉक्स मान के चलो, 3.5 मान के चलो, 3.5 महीने बाद मॉपअप राउंड आया था। मॉपअप राउंड का रूल ये होता है गाइस, देखो मॉपअप राउंड क्या होता है। मॉपअप राउंड में ये होता है कि आपको अगर कहीं एडमिशन नहीं मिला, आपने बहुत ट्राई किया डीयू में, तो कुछ कॉलेजेस मिलके लिस्ट निकालते हैं कि भाई हमारे यहाँ सीट्स खाली हैं, हमारे यहाँ सीट्स खाली है, आप एडमिशन ले लो, ताकि वो क्या करते हैं अपनी एक रिलीज निकालेंगे डीयू के। देखो ये रूल्स हैं, रूल्स बता देता हूं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कोई प्रेफरेंस शीट नहीं बनती, इसमें कोई प्रेफरेंस शीट नहीं बनती मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड में क्या होता है, मैनुअली कॉलेज के अंदर जाना होता है अपने डॉक्यूमेंट, अपना CUET का रिजल्ट लेके। मॉपअप राउंड के अंदर इसमें कोई प्रेफरेंस शीट नहीं बना के देता आपको, डायरेक्ट। जैसे मान लो मुझे जाकिर हुसैन कॉलेज ने मुझे बुलाया कि भाई हमारे यहाँ इंग्लिश ऑनर्स में सीट खाली है, आ जाओ, वो ये लिस्ट निकालते हैं कि भाई मॉपअप राउंड की अपडेट कहाँ से मिलेगी, वो मैंने लास्ट ईयर दी थी अपने चैनल पे। मॉपअप राउंड के मेरे 32 से 36 वीडियो हैं, ठीक है, वो देखना। उसमें लिस्ट में मैंने बताया है कि कॉलेज अपनी वेबसाइट पे निकालता है वो डेटा, और मैं वो अपडेट मैंने मॉपअप राउंड के सारे अपडेट्स दिए थे, और उस टाइम कोई भी यूट्यूबर मॉपअप राउंड के अपडेट नहीं दे रहा था। उन्होंने सिर्फ ये नोटिस दिखा दिया था कि हाँ मॉपअप राउंड रिलीज हो गया है, जाके भर दो फॉर्म, सिर्फ ये दिखा दिया था। लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट कैसे अप्लाई करना है सारा चीज़ मेरे चैनल ने करा था, और कोई शायद चैनल ऐसा होगा भी नहीं। तो अगर आपको मॉपअप राउंड से रिलेटेड करना है इस बार, अगर मॉपअप राउंड आया तो उसको डिटेल आपकी सारे मेरे को चैनल पे मिलेगी,
ठीक है। हाँ, तो मैं मॉपअप राउंड का पैटर्न बता रहा था कि कैसे होता है। आपको कॉलेज में जाना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट और अपने रिजल्ट लेके। वहाँ पे जितने बच्चे इकट्ठा होते हैं एक दिन में, मतलब उस दिन इकट्ठा होते हैं, उनकी एक कट ऑफ निकाली जाती है। मान लो 10 बच्चे आए, 10 बच्चों में से अरेंज वाइज कर दिया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 100, 99, 99, 98, 97 ऐसे अरेंज कर दिया जाता है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो शुरू के बच्चे होते हैं उनको कॉलेज दे दिया जाता है। तो ऐसे निकलती है कट ऑफ उस दिन। तो ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं आपके एडमिशन मिलने के। ये मॉपअप राउंड होता है। तो इसकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखना। और ये मैंने इंटरवल ऑफ टाइम बता दिया कितना वेट करना पड़ेगा इस साल। अब गाइस चलते हैं 8वें नंबर जुगाड़ पे। ये जुगाड़ मैं किसी को बताता नहीं हूँ, बिकॉज ना कोई भी मेंटर ये जुगाड़ आपको बताएगा नहीं, सिर्फ मैं भी नहीं बताता। लेकिन मैंने कहा चलो यार, बच्चों का फायदा होगा, इसको बताना बहुत ज़रूरी है। इसको बताना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बच्चे मिसगाइडेड हो जाएंगे, फिर पता नहीं चलता ना उन्हें। अब इस जुगाड़ का नाम है प्रेफरेंस शीट पैटर्न चेंज। प्रेफरेंस शीट का पैटर्न चेंज, भाई क्या बोल रहा है तू? तो जो बोल रहा हूं भाई सही बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। देखो, जब ड्यू में एडमिशन स्टार्ट होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ये 3 राउंड के, ये जो 3 राउंड होते हैं, इनके जो प्रेफरेंस शीट होती है वो एक बार भरी जाती है, सिर्फ एक बार राउंड 1 की स्टार्टिंग में। वो भर के फिर प्रेफरेंस शीट को कर दिया जाता है लॉक हो जाती है प्रेफरेंस शीट। पहले, दूसरे, तीसरे राउंड के बाद मतलब आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इन बीच में नहीं चेंज कर सकते आप। ठीक है, समझ गए? लेकिन उसके बाद जो राउंड्स आते हैं, जैसे स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पेशल स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड 2, मॉपअप राउंड, इस मॉपअप राउंड में नहीं होता। मॉपअप राउंड में कोई प्रेफरेंस शीट नहीं बनती। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी। मैंने आपको मॉपअप राउंड अभी पीछे समझाया है वीडियो में। तो ये जो 4 राउंड होते हैं, राउंड स्पॉट राउंड 1, 2, 3 और स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड, इन चारों में अलग प्रेफरेंस शीट बनती है, अलग से प्रेफरेंस शीट बनाई जाती है। पूरा मतलब पैटर्न, स्ट्रैटेजी ही बदल दी जाती है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या क्या बच्चे करते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की प्रेफरेंस शीट उठा के कॉपी कर देते हैं इधर। तो उनको तो भाई नहीं मिलना है, सॉरी, उनको तो भाई नहीं मिलना है, उनको कॉलेज नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है, बिकॉज उन लोगों ने पुराना डेटा कॉपी किया है। हर राउंड के लिए नई प्रेफरेंस शीट लगती है, जो कि आपको अपडेट करनी पड़ेगी, और नई स्ट्रैटेजी लगती है, क्योंकि हर राउंड में वेकेंट लिस्ट भी रिलीज होती है। उसको देख के उसके हिसाब से प्रेफरेंस शीट बनाई जाती है। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो आप फंसोगे। तो ये डेटा, ये चीज़ मैं वैसे बताता नहीं हूँ, लेकिन मैंने बता दिया वीडियो में। तो ये वाली आप स्पॉट राउंड तक अगर आपका मामला जाएगा, क्योंकि आपके कम नंबर है, तो मुझे लगता है आपका ज़रूर मामला जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब रखना, यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिश्ता शुरू हो जाता है। ठीक है, अब गाइस हम नेक्स्ट बात करते हैं मिड एंट्री फॉर्म्स, जुगाड़ नंबर 9। ये कौन सा जुगाड़ है यार? ये तो तुमने कभी नहीं, मतलब ये हमने कहीं नहीं सुना है। देखो, अगर आपने CSCS पोर्टल को लॉगिन मतलब रजिस्टर कर दिया है, तो ये जुगाड़ आपके लिए नहीं है, सबसे पहली बात। लेकिन जिन बच्चों ने अगर CSCS में अभी तक रजिस्टर नहीं किया, वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में पार्ट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मान लो मतलब वो नहीं कर पाए राउंड, लेकिन अभी अगर आपने नहीं किया तो जाके अप्लाई कर लेना। ये जुगाड़ आपके लिए नहीं है, मिड एंट्री वालों के लिए। मिड एंट्री क्या होती है वो बता देता हूँ। देखो, जब राउंड 1, राउंड 2 हो जाता है, राउंड 1, राउंड 2 हो जाता है, तो उसके बाद एक ऑप्शन दिया जाता है ड्यू में कि अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक CSCS पोर्टल मतलब नहीं रजिस्टर किया है, तो आप रजिस्टर कर लो। तो क्या होता है, शुरू के 2 राउंड्स में जो बच्चे होते हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेज निकाल ले जाते हैं और ज़्यादातर सीट्स निकाल ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन मिड एंट्री में अगर कोई ज़्यादा नंबर वाला बच्चा ऐड होता है, तो वो क्या करेगा, वो एक अच्छा कॉलेज निकाल के पक्का लेके जाएगा। क्यों?
मान लो जैसे मेरे आए हैं 700 नंबर और मैंने राउंड 1 राउंड 2 में पार्ट लिया ही नहीं, मैंने फॉर्म भरा ही नहीं, और अब मैं मिड एंट्री का फॉर्म भर देता हूँ, तो 700 नंबर में मुझे एक अच्छा कॉलेज जो उस टाइम प्रेजेंट होगा, उस टाइम लेफ्ट आउट होगा, वो मेरे को मिल जाएगा। तो ये मिड एंट्री वालों के लिए फ़ायदा होता है, या आप लोगों के लिए तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बिकॉज बट ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी था मिड एंट्री वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आप ही में से कई बच्चे मिड एंट्री में भी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ अगर आप ये बात ध्यान मत रखना कि कहीं कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि अगर मैं फॉर्म ना अप्लाई करूं अभी और मिड एंट्री में डायरेक्ट छलांग मार दूं, ये मत करना भाई, फंस जाओगे फिर तो, क्योंकि आपको मैंने डेटा दिखाया है कि शुरू में 71,000, फिर राउंड 2 में 15,000 सीट्स ही रह जाती हैं। तो गलती मत करना भाई, फंस जाओगे, नहीं तो बुरा फंसोगे, इसलिए ध्यान रखना। जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया कर दो अप्लाई, मिड एंट्री वाले अपना देख लेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर का जुगाड़ है जो कि डॉक्यूमेंट और पेमेंट में होता है। ये कौन सा जुगाड़ है भाई, डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट में? ये क्या बता रहे हो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कैसे समझाता हूं, देखो क्या होता है, जो बच्चे एक गुड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं करते और टाइमली पोर्टल पे सीट जब मिलती है ना, तो उसके रिगार्डिंग पेमेंट करनी होती है, 10-15 हज़ार रुपये पे करने होते हैं, वो टाइमली पेमेंट नहीं करते, तो उनको सहना पड़ता है बहुत बड़ा घाटा। मान लो जैसे आपके 800 में से 800 नंबर आए और लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी जिसकी वजह से आपका एडमिशन रुक गया, और रुकेगा, पक्का रुकेगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में कमी थी। तो यहाँ पे एक अच्छा लो मार्क्स वाले बच्चे ये गलती ना करना, बिकॉज पहले तो आपके लो मार्क्स हैं, एक तो आपके पैसे ही कम नंबर है, आपने डॉक्यूमेंट में गलती कर दी तो आपके और लग जाएंगे। तो इसीलिए आगे के बच्चे जो हवा में होते हैं, कुछ बच्चे हवा में आगे होते हैं जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं, वो डॉक्यूमेंट में गलती कर देते हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट में गलती होने की वजह से वो रिजेक्ट हो जाएंगे, और अगर वो रिजेक्ट हुए तो वो पहले 3 राउंड के बाहर हो जाते हैं, राउंड के ही बाहर हो जाते हैं वो। ये रूल है, मैं बताता हूं कैसे, देखो अभी बताता हूं। और अगर आपने पेमेंट टाइम पे नहीं करी ड्यू में, अगर आपने पेमेंट टाइम पे नहीं करी, उसके बाद आप ड्यू के जाके मतलब चौखट पे माथा फोड़ के मर जाओ, लेकिन वो एडमिशन दोबारा देंगे नहीं, याद रखना। आपको सीट एक बार दे दी गई है, आपने फीस पेमेंट नहीं की, अगले राउंड में भी आप एलिजिबल नहीं होगे, तो 3 राउंड से आपको बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। और ये बच्चे गए डॉक्यूमेंट की वजह से और टाइमली पेमेंट ना करने की वजह से, इन बच्चों को घाटा सहना पड़ता है, और इस घाटे का फायदा उठाते हैं जो लो कट ऑफ वाले बच्चे होते हैं। कैसे मिलेगा, क्यों, क्योंकि भाई अब आप एक बात क्वेश्चन मेरे से पूछोगे कि भाई सीट तो दोनों को मिलती है ना, एक लो कट ऑफ वाले को भी, एक हाई इसको भी मिली जिसका डॉक्यूमेंट में गलती थी, जिसमें डॉक्यूमेंट में गलती नहीं थी और जिसके डॉक्यूमेंट में गलती थी, सीट तो दोनों को अवेलेबल हुई। लेकिन क्या होता है, जिसके डॉक्यूमेंट में गलती होती है वो पहले 3 राउंड से रिमूव कर दिया जाता है। कैसे, ये देखो, ये रूल है, ये ऑफिशियल रूल दिखा देता हूँ भाई, बंदे बोलेंगे ना फिर लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। इनएक्टिविटी और नो एक्शन विल बी टेकन, ये देखो ये रूल है, ऑन एक्सेप्टेंस टू द एलोकेटेड सीट इट विल बी ट्रीटेड एज डिक्लाइन टू द प्रोविजनली एलोकेटेड, ठीक है, डिक्लाइन कर दिया आपने उस चीज को, और कैंडिडेट विल बी नो लॉन्गर बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट रेगुलर राउंड। ये पहले 3 राउंड जो होते हैं इनको रेगुलर राउंड बोला जाता है, और अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी, आपको सीट ऑफर की गई थी, तो आपको उठा के पहले 3 राउंड से बाहर फेंक दिया जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपका फायदा उठाएंगे लो कट ऑफ वाले बच्चे। यहाँ पे भाई लो कट ऑफ वाले, अब गलती कर दी तो भाई फायदा तो उठाऊंगा मैं, सीधी सी बात है, फायदा तो उठेगा आपका, गलती मत करो, नहीं उठेगा फायदा, सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं अगले जुगाड़ पे, अपने 11th नंबर के जुगाड़ पे। ये जुगाड़ बहुत जरूरी है भाई, अगर आपके कैटेगरी है ना, तो अपनी कैटेगरी का जबरदस्त इस्तेमाल करो, जबरदस्त, जितना कर सकते हो उतना इस्तेमाल करो। अगर आप जनरल वाले बच्चे हो तो जनरल वालों के लिए पहले 10 जुगाड़ थे बहुत इंपॉर्टेंट, और एक और जुगाड़ है 12वां जुगाड़, वो भी देख लेना भाई। जनरल वाले बच्चों के लिए ये चीज़ नहीं है, बिकॉज उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता इस चीज़ का, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, ये ड्यू का रूल है, ठीक है।
लेकिन अगर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, सीडब्ल्यू कैटेगरी से हो, माइनॉरिटी कोटा से हो, तो आपको इतना इतना अच्छा परसेंटेज मिलेगा कि आप जो कम कोर्सेज होंगे, जो कम नंबर वाले कोर्सेज, मतलब जो हाई रेटेड कोर्सेज होंगे, उनको आप कम नंबर पे उठा पाओगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस को कट ऑफ जा रही है 700, तो आप उसे 600 500 में उठा लोगे आराम से। कैसे? प्रूफ दिखा देता हूं भाई, बंदे प्रूफ मांगते हैं। देखो यहां से सारे रिजल्ट मैंने ऐसे ऐसे उठाए हैं जो रिजल्ट लास्ट राउंड्स में दिए गए हैं बच्चों को। देखो यहाँ पे बीकॉम इस बच्चे को लक्ष्मीबाई, इधर देखो कर्सर पे, देखो कर्सर पे, बीकॉम लक्ष्मीबाई कॉलेज में ओबीसी कैटेगरी से 353 मार्क्स पे एलोकेट कर दिया गया। बीकॉम सत्यवती कॉलेज में एससी कैटेगरी से 168 नंबर पे एलोकेट कर दिया गया। ध्यान से मेरे कर्सर की तरफ देखते जाओ। आर्यभट्ट कॉलेज में इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स, ये वाली ना कॉम्बिनेशन बड़ी लेनी मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए, एससी कैटेगरी से 231 नंबर पे एलोकेशन हो गया। देशबंधु कॉलेज में देखो, यहाँ पे आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जो भाई कोई उठा ही नहीं पाता, ये वाला कोर्स ना भीड़ लगी रहती है इसके लिए, लेकिन इस बच्चे ने 349 नंबर पे उठा लिया इसे। ठीक है। बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, ये वाला कोर्स देखो अनरिजर्व कैटेगरी से, बीइंग अ लो कैटेगरी, देखो अनरिजर्व के बच्चों को भी फायदा होता है, देखो अनरिजर्व के भी बच्चों को फायदा होता है। ऐसे लो ग्रेडेड कोर्स आपको मिल जाते हैं। 158 नंबर पे उठाया इस बच्चे ने। फिर वही सेम कोर्स देखो यहाँ पे, देखो 149 पे ईडब्ल्यूएस के बच्चे ने उठा लिया। नहीं, थोड़ा सा अलग है उसमें, वो फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस है, ये वाला मोतीलाल नेहरू कॉलेज में उठा लिया। ठीक है, देखो ध्यान से, समझ आया। और उसके बाद बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री श्यामलाल कॉलेज में ओबीसी कैटेगरी से सिर्फ मात्र 82 नंबर पे कॉलेज उठाया है। देखो ध्यान से यहाँ पे 82। अभी और भी शॉकिंग रिजल्ट्स हैं इसमें, आपको समझ आएगा कैटेगरी का कितना फायदा होता है। बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक्स देशबंधु कॉलेज में 86 नंबर पे ओबीसी कैटेगरी से इस बच्चे ने उठा लिया फायदा। नेक्स्ट रिजल्ट जो आपका दिमाग ही खोल के रख देगा, बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिर्फ 59 नंबर पे। भाई ये रिजल्ट एससी कैटेगरी से देख के मेरा दिमाग घूम गया था उस टाइम, पिछले साल का रिजल्ट है ये। एससी कैटेगरी से सिर्फ 59 नंबर पे एडमिशन मिल गया इस बच्चे को। इकोनॉमिक्स का कोर्स देख लो, बीकॉम स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में एससी कैटेगरी से 191 नंबर पे एडमिशन मिला है। देखो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स मतलब आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, ये तो भाई टॉप में आता है ना साउथ में, एससी कैटेगरी से 287 नंबर पे एडमिशन मिला है। देखो ध्यान से। बीएससी ऑनर्स बॉटनी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में एससी कैटेगरी में 117 नंबर पे एडमिशन मिला। और फाइनली एक शॉकिंग रिजल्ट दिखाने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा आपके लिए। बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स में देखो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कॉलेज में एसटी कैटेगरी से 246 नंबर पे एडमिशन मिला है इस बच्चे को। और फाइनली लास्ट रिजल्ट जो आपका दिमाग खोल के रख देगा, जो एक नॉर्थ कैंपस इस बच्चे ने उठाया माइनॉरिटी कोटा से, क्रिश्चियन कोटा से इस बच्चे ने सेंट स्टीफन कॉलेज में बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री को उठाया है सिर्फ मात्र 97 नंबर पे। 97, कैन यू बिलीव इट? 97 नंबर पे इस बच्चे ने, देखो ये रिजल्ट मैंने कॉपी रखा है, और 97 नंबर पे उठा लिया इस बच्चे ने सेंट स्टीफन कॉलेज में। तो गाइस कैटेगरी का इस्तेमाल भरपूर करना, डरना मत। कैटेगरी वाले बच्चों का अगर एडमिशन नहीं हो रहा ना, मेरे पास आना, मैं करवा दूंगा पक्का। आपका एडमिशन 100% लिख के करवाऊंगा, लिख के पक्का करवा दूंगा। कैटेगरी वाले बच्चे तो डरना मत बिल्कुल, आपको मिलेगा, आपको 100% मिलेगा। जनरल वाले बच्चों का कट ऑफ ज्यादा चला जाता है, उनका थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब गाइस 12वीं चीज पे चलते हैं, 12th चीज पे। क्या होता है, कुछ बच्चे स्टिक कर जाते हैं, एक ही कोर्स चाहिए भाई और कुछ चाहिए नहीं, अब तो यही लेंगे बस। हाई मार्क्स और लो मार्क्स वाले बच्चों में क्या फर्क होता है, और यहाँ लो मार्क्स वाले बच्चे कैसे फायदा उठा लेते हैं, ठीक है, इस चीज का देखो ध्यान से समझो। एक हाई मार्क्स वाला बच्चा अगर कोई कॉलेज मान लो बीकॉम लेना चाहता है तो वो बीकॉम ही लेगा, उसके बाद को तो कोई कोर्स नहीं लेना, तो वो ठीक कर रहा है, ही इज डूइंग करेक्ट थिंग। ठीक है, ही और शी इज डूइंग अ करेक्ट थिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है। 700-800 नंबर वाला बच्चा अपना एक डिजायर कोर्स और गुड कॉलेज के पीछे ही भागेगा, एक ही के पीछे भागो आप।
वही लेना है आपको। लेकिन अगर आपके लो मार्क्स हैं लाइक 100, 200, 300, 400, 500, तो आप शिफ्ट करो 2, 3, 4 कोर्सेज को, आप मिक्सअप कर दो। पॉलिटी की मिला दो प्रेफरेंस शीट, और हिस्ट्री की मिला दो, फिलॉसफी की मिला दो, तो 4, 5, 6 कोर्सेज की मिला दो प्रेफरेंस शीट एक साथ, और अपनी प्रेफरेंस शीट में ऐड कर दो, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एडमिशन के लिए, लो मार्क्स वाले बच्चों के लिए। और सच में मिलता है एडमिशन, सच में मिलता है भाई एडमिशन, अगर आप कोर्सेज बढ़ा दो तो। ठीक है, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग होगी, आप यूज़ करोगे तो। ठीक है, तो गाइस यही कुछ था वीडियो में। और एक बात याद रखना, प्रेफरेंस शीट जो मेरी आएगी ना, एडवांस प्रेफरेंस शीट, वो ओनली सब्सक्राइबर्स के लिए आएगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। और गाइस वीडियो पसंद आई होगी मुझे पता है, लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ठीक है, यही कुछ था इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। ठीक है, और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वहाँ मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है, उसको ज्वाइन करके ज़रूर रखना। तो उसे कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डीयू के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।